नमस्कार दोस्तों, मिस्टर हरियाणा न्यूज लाइन्स में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई नरेंद्र मोर। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। गुरुग्राम प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। गुड़गांव को भी अब नो जोन बनाया जाएगा। इसके लिए काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक का प्रारूप को तैयार किया जाने वाला है। 2023 से नई सिरे से इस योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। शुरुआत में इस योजना के लिए गुड़गांव की एक सड़क को चुना जाएगा। उसके बाद में पूरे शहर में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत हॉर्न बजाने के सभी नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा कटेगा चालान। फरीदाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कोड हॉस्पिटल के जीएम और नर्स स्टाफ ने खुदकुशी कर ली। एक का शव फ्लैट में और दूसरे का शव हॉस्टल के फंदे में लटका हुआ मिला है। एक ही दिन अस्पताल में 2 कर्मचारियों की मौत से स्टाफ भी हैरान है। हालांकि दोनों की आत्महत्या का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार पलवल के कृष्णा कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय शीतल ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 86 में समरपाल सोसाइटी में किराए पर रहती थी। वह कोड हॉस्पिटल में जीएम फार्मेसी के पद पर कार्यरत थी। सोमवार को सब उसका फ्लैट में पंखे से लटका हुआ मिला। परिजनों की घटना की जानकारी तब हुई जब हॉस्पिटल प्रबंधन ने उन्हें फोन करके बताया कि शीतल का मोबाइल नंबर 2 दिन से बंद बताया जा रहा है। कैथल में गोली मारकर युवक की हत्या, बाइक सवार ने सुनसान जगह पर दिया घटना को अंजाम। कैथल के पौंडरी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान सोनीपत के आशीष के रूप में हुई है। कैथल में हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर ट्रैक्टर कार की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। चंदाना मोड़ पर हुआ यह हादसा ट्रैक्टर ड्राइवर ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। मृतकों में कार सवार में युवक का चचेरा भाई और साला है। ड्राइवर अपनी ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कलाई थाना पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक हॉस्पिटल में भेजा गया है। करनाल में खड़े ट्रैले में एक बाइक जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी युवक गिनता जनती समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने 3 मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के निवासी सचिन, निशांत, संदीप, अंकित, गौरव और मनीष सोमवार को 2 बाइकों पर सवार होकर कुरुक्षेत्र गीता जयंती समारोह में गए हुए थे। सोमवार रात 11 बजे जब वापस हुए अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक बाइक का तेल खत्म हो गया। मनीष अपने बाइक को लेकर तेल डलवाने के लिए निकल गया, जबकि अन्य 5 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर निकल गए थे तो रास्ते में उनका यह हादसा हो गया। यहाँ भी आ गया ध्यान ऐसे ध्यान नहीं रखे। ये दोनों बिल्कुल भी वो बैठी है। हाँ तो ध्यान नहीं है इस चीज़ में। चलंदे जा रहे हैं, 4:30 हो गए हैं। अब ये 4 जा रहे हैं। ये छोटा बच्चा भी हो गया। रोहतक में अवैध निर्माण व कॉलोनियों को गिराने का अभियान जारी। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि स्थानीय जिला नगर योजनाकार के कार्यालय द्वारा रोहतक शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण व कॉलोनियों का गिराने का अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस अभियान में 3 अवैध कॉलोनियाँ हैं, जिसमें 2 अवैध कॉलोनियाँ गाँव बेयापुर तथा एक अवैध कॉलोनी जो बोहर में जो की लगभग 16.5 एकड़ में बनाई गई है। 2 बाउंड्री वाल स्ट्रक्चर और एक स्टील स्ट्रक्चर और कच्चा रोड नेटवर्क को तोड़ा गया है। रोहतक में खेल कोटा बहाली व CIT क्वालिफाई को लेकर युवा व खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर मंत्रियों के मुखौटे पहनकर हुआ अनोखा दंगल। युवाओं में आक्रोश, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। शीतकालीन सत्र के दौरान युवाओं ने विधानसभा घेराव का भी निर्णय लिया है। सरकार पर जमकर बरसे खिलाड़ी व युवा, बोले युवाओं को बेरोजगारी की दलदल में धकेल रही है सरकार, नहीं होगा सहन।
प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब राज्य में 10 साल पुराने आधार कार्ड को दोबारा वेरीफाई करेगी। इसके लिए विशेष अपडेशन कैंप लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को अतिरिक्त उपायुक्तों को प्रदेश में विशेष आधार अपडेशन कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है। दरअसल जिस लड़की की हत्या में अपराधन के जुर्म में एक व्यक्ति पिछले 7 साल से जेल में बंद है, वह पुलिस को जिंदा मिली। पुलिस को पता लगा कि यह लड़की हाथरस गेट के क्षेत्र में पति और 2 बच्चों के साथ रही है। उन्होंने तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जेल में बंद युवक विष्णु की मां ने कोर्ट में अब न्याय की गुहार लगाई है। जींद से दिल्ली और बठिंडा जाने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर। पटेल नगर में चल रही तकनीकी कार्यों के कारण मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए कई पैसेंजर ट्रेन रद्द है, जिसमें जींद से गुजरने वाली ट्रेन नंबर 04424 जींद से सुबह 7:05 पर चलने वाली दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 5 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रद्द कर दी गई है। आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, लाइव गवाही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अपराधी आया और महिला की चैन छीनकर फरार हो गया। नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, 200 के भाइयों पर चढ़ी क्रेटा गाड़ी। खबर आ रही है आसी से नीरज वासिस कच्चे रास्ते से कच्चा रेडी में जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रही क्रेटा गाड़ी ने कच्चा रेडी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी खच्चर रेडी के ऊपर चढ़ गई। 200 के भाइयों के साथ साथ बेजुबान खच्चर की भी मौत हो गई। दोनों बच्चे गड्डी गाँव के हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी का काम करके अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे। जो गड्डी गाँव निवासी अमरचंद के बताए जा रहे हैं। बड़े लड़के की उम्र 17 साल और छोटे लड़के की उम्र 16 साल बताई जा रही है। ये 2 बच्चे गांव से अमरचंद के लड़के हैं हमारे यहाँ पड़ोस में, बाइक का दानक है और बिल्कुल कच्चे में आराम से आने में कच्चा रास्ता बिल्कुल यूँ लगा लो रोड से तो बिल्कुल ही नीचे थे। और ये यहाँ से 2 किले आगे जाके करीब 500 मीटर आगे जाके डाइवर्जन है, कट है, उससे मुड़ के वापिस आना था। तो ये गाड़ी इतनी हाई स्पीड से थी, शायद कल्पना ही नहीं कर सकती। और इन ना दोनों बच्चे मेरे गाड़ी वो घोड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है, आप जाके देखें। गांव बिठमड़ा के नई सरपंच बनी पूनम दत्तरवाल द्वारा गांव बिठमड़ा से उकलाना तक गांव की छात्राओं के लिए निजी खर्च से फ्री बस सेवा शुरू की है। गांव के मौजूद लोगों की उपस्थिति में सरपंच पूनम दत्तरवाल व उसके पति कुलदीप दत्तरवाल ने इस फ्री बस सेवा को आज सुबह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।